नमस्कार दोस्तों, एसकेटी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे 15वीं वित्त का अनटाइड ग्रांट से भुगतान कैसे करना है, एजेंसी को पेमेंट कैसे करना है। तो लास्ट तक देखिए वीडियो, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आपको हम बात भी बताने वाले हैं पेमेंट से संबंधित। गूगल क्रोम पे ई ग्राम स्वराज वेबसाइट डाल करके आप अपना मेकर का लॉगिन पहले लॉगिन कर लीजिए और जो एजेंसी आपका ऐड है उसी को आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। यहाँ पे आइए दोस्तों, आप पहले डे बुक क्लोज कीजिए कल तक। जैसे आज अगर आपको पेमेंट करना है तो कल के डेट तक लास्ट डे बुक क्लोज कीजिए, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। पीरियड एंड प्रोसीजर में जा कर के यहाँ पे आप डे बुक पहले क्लोज कर लीजिए। इस तरह से देख लीजिए, ये डे बुक क्लोज हो गया है मेरा। अब आइए दोस्तों, वाउचर ट्रांजैक्शन में पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्रिएट पेमेंट वाउचर का एक विंडो खुल जाएगा। इसमें आप डालिए नेचर ऑफ पेमेंट में एक्सपेंडिचर करना है। एक्सपेंडिचर का खर्चा है मेरा, एक्सपेंडिचर डालेंगे और इसमें अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है, वर्क्स है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप वर्क जो भी आपका है वर्क को सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है, स्कीम 15 फाइनेंस है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट अकाउंट हेड में बेसिक ग्रांट अनटाइड है, वो हमने कर लिया है। मेजर हेड 3054 ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि रोड का योजना है तो उसमें वही आएगा। मेजर हेड में रोड है 101 रोड, तो सिलेक्ट कर लिए हैं। एफएफसी पीएफएमएस हेड में कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रोड सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हेड में आप यहाँ पे अदर एक्सपेंडिचर सेलेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई एंड मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई एंड मटेरियल पे कभी कभी आपको यहाँ पे एरर आता है इस तरह का, देख लीजिए। तो आप ये ना करके अदर एक्सपेंडिचर में आप कीजिए, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। जनरल में राशि डाल करके और यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली ज़रूरत है आपको पार्टिकुलर्स में। यहाँ पे आप डालिए एक्टिविटी कोड। जो एक्टिविटी का आप पेमेंट कर रहे हैं उसका एक्टिविटी कोड डालिए, ताकि आपको आगे भविष्य में कभी भी पता रहेगा कि आप किस योजना का पेमेंट किए हैं। क्योंकि योजना उतना लंबा रहता है, उतना टाइप करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे एक्टिविटी कोड डाल दीजिए और जिस एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं उस एजेंसी का नाम डाल दीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी आपको पता रहेगा। रिमार्क्स में लिख करके आएगा कि इस एक्टिविटी कोड पे मटेरियल का पेमेंट आपने इस एजेंसी को किया है। तो देखिए दोस्तों, एक्टिविटी कोड इतना फॉर मटेरियल पेमेंट टू, जिस पार्टी को आप कर रहे हैं, जिस एजेंसी को, उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये आप सावधानी से यहाँ पे इस चीज़ को आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपको यहाँ पे हेड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे वाउचर डेट ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल नंबर मैंडेटरी नहीं है, रेफरेंस नंबर मैंडेटरी नहीं है, ये सब कुछ डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यहाँ पे ये पार्टिकुलर्स में आप यहाँ पे ज़रूर डाल दें, ताकि फ्यूचर के लिए आपको ये बहुत ही लाभकारी होगा। कभी भी ऑडिट होगा या कुछ भी होगा तो मिलान करने के लिए आपको यहाँ पे सुविधा रहेगा। तो ये हमने डाल दिया है। अमाउंट आप मिला लीजिए और यहाँ पे पीएफएमएस मोड ऑफ पेमेंट में सेलेक्ट करना है। डिटेल में आइए, अकाउंट टाइप जो आपका अकाउंट है अनटाइड ग्रांट का वो यहाँ पे शो करेगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। टू होम पेड में आपको यहाँ पे स्मार्ट सर्च में जाना है। जो आप एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं उसको यहाँ पे आप चेक बॉक्स में टिक लगा दीजिए और जो अमाउंट आपको भेजना है वो अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना है।
राइट साइड में बॉक्स में आपको अमाउंट इंटर करने के लिए यहाँ पे दे रहा है। उस कर्सर जहाँ पे आप देख रहे हैं वहीं पे आप अमाउंट को डाल दीजिए। जितना अमाउंट आप वहाँ पे डाले हैं शुरू में, वही अमाउंट आपको यहाँ पे भी डालना है। डाल के और आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह का आएगा और यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप सेव कीजिएगा तो पुनः आपको खोल के फ्रीज करना होगा। ये मेरा सब कुछ सही है तो हम यहाँ पे फ्रीज कर दिए। जैसे फ्रीज करेंगे तो ये मेरा वाउचर बन के तैयार हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वाउचर नंबर जनरेट हो गया है और सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब हम इसको ओके कर देंगे और आप इसको आप देख भी सकते हैं। वाउचर ट्रांजैक्शन में जाने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपका ये शो करेगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक वाउचर ये सेव हो चुका है। व्यू PFMS स्टेटस में नहीं जाके आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाएंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे वाउचर वहाँ पे तैयार है, वहाँ पे दिख रहा है। अब आपको इसको ई-साइन कराना है। यहाँ पे आप स्टेटस में जाने के बाद 15 फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे, सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी वाउचर अभी तक आपने बनाया है वो सब खुल के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अनफ्रीज में जो भी हाईलाइट नहीं हो रहा है उसका भुगतान हो चुका है। और जो हाईलाइट हो रहा है उसको हम यहाँ से पुनः, कोई अगर गड़बड़ी आपको लग रहा है तो पुनः इस पर क्लिक करेंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा और हम उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने डोंगल से ई-साइन करके मेकर और चेकर से इसका फाइनली पेमेंट नहीं किए हैं। जैसे ई-साइन यहाँ से कर देंगे मेकर लॉगिन से और चेकर लॉगिन से तो ये हाईलाइट होना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, हम अनफ्रीज नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, कुछ ऊपर ऐसा वाउचर है जो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे दोस्तों DSC मैनेजमेंट में और यहाँ पे साइन जनरेट DSC, साइन अप्रूव FTO, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। आप जिस पे क्लिक करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको जो भी ऐसा वाउचर क्रिएट करना है पहले कर लीजिए और फ्रीज कर लीजिए। अभी आप आएंगे इसको DSC ई-साइन करने के लिए तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको आज तक का डे बुक क्लोज करना होगा तभी आप यहाँ पे ई-साइन कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप सोचेंगे कि हम कल के डेट का ही डे बुक क्लोज करके और यहाँ पे ई-साइन कर ले तो आपको यहाँ पे वाउचर शो ही नहीं करेगा ई-साइन के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाली है। तो जब तक हम आज तक का डे बुक क्लोज नहीं करते हैं तब तक हम ई-साइन नहीं कर पाएंगे, डोंगल से इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो भी वाउचर बनाना है वो आप बना लीजिए और बनाने के बाद आप आज तक का डे बुक क्लोज कर लीजिए। फिर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा। हम डे बुक क्लोज कर रहे हैं दोस्तों, पीरियड एंड प्रोसीजर में मेकर लॉगिन से ही आप डे बुक क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो आपको पहले से पता है, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखे हैं। स्कीम वाइज क्लोज डे बुक, क्लोजिंग डे बुक पे जाएंगे और वहाँ से आपको आज तक का डे बुक क्लोज कर देना है और फिर से वहाँ पे DSC में जाना है। देखिए दोस्तों, लास्ट डे बुक क्लोज 7/7/3/7 और डे बुक टू बी क्लोज 3/7, दोनों सेम हो गया। अब हम इसको क्लोज कर दिए। अब क्लोज करने के बाद अब हम जाएंगे DSC रजिस्ट्रेशन में, वहाँ पे हमको दिखेगा। मास्टर एंट्री में गए, DSC मैनेजमेंट में गए और साइन अप्रूव्ड FTO या साइन जनरेट DSC, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। आप कंफ्यूज ना हो, दोनों में किसी के द्वारा भी आप ई-साइन कर सकते हैं। तो हम उसमें खोल दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा जो भी यहाँ पे वाउचर है सब यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये जो भी मेरा वाउचर है सब शो कर रहा है, पहले शो नहीं कर रहा था। अब हम यहाँ पे व्यू के द्वारा देख सकते हैं
कि मेरा जो भी है वाउचर नंबर, वाउचर नेम, वेंडर टाइप, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और अमाउंट, ये सब दिखा रहा है। ये सब कुछ सही है कि नहीं, एक बार हम और अच्छा तरह से इसका मिलान कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो, क्योंकि राशि का बात है दोस्तों। इसलिए आप पुनः अच्छा तरह से इसको मिला ले, इसको लिख ले, लिख के फाइल में लगा ले कि आप इस वाउचर नंबर से इस एजेंसी को इस एक्टिविटी कोड का पेमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहे। अब यहाँ पे रीजन में अप्रूव कर दीजिए। यहाँ से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई गलती हुआ है तो। और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटर टोकन पासवर्ड का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना टोकन डाल दीजिए, जो मेकर आईडी का आपका टोकन पासवर्ड है, और ओके कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर साइनिंग, कंफर्म साइनिंग जैसे करेंगे एक और विंडो खुल के आएगा। किसी में 2 विंडो नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे कंफर्म साइनिंग कीजिए, पेमेंट अप्रूव एंड साइन सक्सेसफुली। यहाँ से ये चला गया है चेकर के लॉगिन पे। अब हम चेकर का लॉगिन खोलेंगे। मेकर लॉगिन से मेरा ये वाउचर अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको चेकर का लॉगिन खोलना है। चेकर के लॉगिन खोल करके सिस्टम में आप चेकर का डोंगल लगा लीजिए। डोंगल लगाने के बाद आप यहाँ फिर आइए मास्टर एंट्री में, डीएससी मैनेजमेंट खोलिए। डीएससी मैनेजमेंट खोलने के बाद आप साइन जनरेट डीएससी और साइन अप्रूव एफटीओ, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे भी दोनों खुल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे शो कर रहा है वाउचर, और आप इसको अप्रूव करके यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करके टोकन नंबर डालिए। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ से आपका पेमेंट का पूरा प्रक्रिया हो गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं मेकर आईडी से, जहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट वाउचर बनाए हैं, वहीं से आप स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका पेमेंट गया है या नहीं गया है। थैंक यू दोस्तों, बाय।